बहुत लोगों ने उस विषमता को हटाने के लिए प्रयास किया। विषमता मूलक जो व्यवस्थाएं थी उनको निकाल दिया, समताधिष्ठित व्यवस्था लाने का प्रयास किया। लेकिन व्यवस्था तो व्यवस्था है, वो एक ढांचा है। आखिर चलाने वाला उसका उपयोग क्या करता है उस पर निर्भर है। चलाने वाले के मन में अगर समता है तो व्यवस्था समता की पोषक होती है। व्यवस्था तो बदलेगी ही, विषमता मूलक व्यवस्था टिक नहीं सकती, अप्राकृतिक है और इसलिए वो जाएगी ही। ठीक से जाए इसको देखना, इतना ही काम रहता है। लेकिन व्यवस्था बदलने के साथ साथ या उसके पहले मन बदलना चाहिए। भेद की भावना मन में रहती है, मन से वचन कर्म और वाणी में प्रकट होती है, और विचार में प्रकट होती है, व्यवस्था में प्रकट होती है। और इसलिए उस व्यवस्था के साथ साथ इस मन को बदलने का प्रयास होना चाहिए। संघ के स्वयंसेवक सब प्रकार के प्रयास करते हैं। बुद्धि से वाणी निकलती है, विचार से आदमी बोलता है, तो उस विचार में समाज के भेद बढ़ाने वाली भाषा नहीं चाहिए, समाज को जोड़ने वाली भाषा चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते, उल्टे सीधे प्रसंग होते रहते हैं। हर प्रसंग पर भाष्य करते समय, लोगों को राह दिखाते समय उनको आपस में जुड़ने की, प्रेम को बढ़ाने की भाषा होनी चाहिए। संवाद सकारात्मक हो। इसलिए सामाजिक समरसता मंच के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से संघ के स्वयंसेवक ये काम कर रहे। व्यवस्थागत व्यवहार भी बदले, इसलिए मंदिर पानी स्मशान सबका एक हो, यहां से प्रारंभ हो, इसका प्रयास भी अनेक वर्षों से स्वयंसेवक कर रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। सब प्रांतों में प्रयास चल रहा है। परंतु मन से जाने के लिए तो मिलना पड़ेगा, बातचीत होनी पड़ेगी, अनौपचारिक बातचीत होनी पड़ेगी। और इसलिए पर्व त्योहारों में आपस का मेलजोल, मिलजुल कर जयंतियां, पुण्यतिथियां, विशेष उत्सव, इनको करना। जैसे समाज मिलता जुलता है, वैसे परिवार भी समाज के विभिन्न वर्गों के आपस में मित्रता करे। आना जाना, उठना बैठना, पर्व त्योहारों पर एक दूसरे के घर जाना, परिवार सहित घर पर बुलाना, इस प्रकार के अनौपचारिक पारिवारिक संबंध उत्पन्न हो। ये काम संघ की शाखाओं के माध्यम से और सामाजिक समरसता मंच नामक गतिविधि से संघ स्वयंसेवक कर रहे हैं। क्योंकि भेद रहित समताधिष्ठित समाज स्वातंत्र्य के टिकने की गारंटी है और राष्ट्र के एकात्मता का अधिष्ठान है। भारत की अखंडता और एकात्मता की ये जो श्रद्धा है, वो कोई नई बात नहीं है, भारत में चलती आई हुई बात है, सनातन काल से चलती आई है। उसके लिए लोग काम भी करते आए हैं। हमारे इतिहास में प्राचीन समय से लेकर अब तक बहुत उदाहरण है, बहुत पर्व ऐसे हैं जिससे बार बार इस एकात्मता का और अधिष्ठान मजबूत बनाया गया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 400 सालावा प्रकाश वर्ष है। उनका बलिदान क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि ये जो भारतवर्ष की चलती आई हुई एकात्मता की, प्रेम की, अखंडता की परंपरा है, उसका आधार तो यही है कि हम सब विविधताओं को स्वीकार करते, पूजा की भी विविधताओं को स्वीकार करते हैं। और उस समय देश में यह अत्याचार चल रहा था कि अपनी पूजा बदलो नहीं तो मरो। तो कश्मीर से लोग गुरु जी के पास आए, हाथ जोड़कर सुरक्षा के लिए विनती की। तेग बहादुर जी चले गए दिल्ली बादशाह के सामने और अपनी धर्म श्रद्धा का परिचय देते हुए उनका बलिदान हुआ
उन्होंने अपना सिर दे दिया, परंतु भारतवर्ष में इस प्रकार की पूजा की स्वतंत्रता बनी रहेगी, सबकी पूजा स्वीकार होगी, कोई एक दूसरे की पूजा पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। यह जो अपने भारतवर्ष के संस्कृति का सार है उसको उन्होंने दिया नहीं, सिर दिया, सार नहीं दिया। इसलिए हिंद की चादर कहलाए। भारतवर्ष की स्वतंत्रता, भारतवर्ष की एकात्मता, अखंडता के लिए बलिदानों, मिनी वीरों की सनातन काल से जो आकाश गंगा यहां चली आ रही है, उस आकाश गंगा के वे सूर्य से थे। वह कल्पना हमारी समान सी है और प्राचीन काल से चलती आई है। स्वतंत्र जीवन कैसा होता है, स्वतंत्रता क्या है? सबके सुख की कल्पना है। मंत्र पुष्प में हम कहते हैं अपुत्रा पुत्रिण संतु, पुत्रिण संतु पौत्रिण,